कि सीरिया जाने से पहले इनका आपके घर काफी आना जाना था। ऑफिसर, एक इतना ही नहीं, और भी कंप्लेन्स है आपकी। आप भड़काऊ भाषण देते हैं, आप धर्म के नाम पे मासूम बच्चों को गुमराह भी करते हैं। कौन गुमराह है, कौन सही है, अब ये तुम हमें बताओगे? इस मुल्क में मुसलमानों का क्या हाल है जानते हो तुम? मुसलमान का हाल? उस्मानी, आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। खान साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। आप किस मुसलमान की बात करते हैं हम नहीं जानते। उस्मानी, मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। तेरे रिकॉर्ड की भी इंक्वायरी चालू है। बहुत जल्द तुझे भी अंदर डालूंगा। जिस दिन महाराष्ट्र को जलाना हो, मुझे अरेस्ट करने आ जाना। खुदा हाफिज। एक कादर बहुत बोलने लगा है। याद है 1977 माहिम? गैब्रियल रोड से चोरी के इल्जाम में सबसे पहले मैंने ही तुझे उठाया था। जेब कतरा था सर ये। अबू, ये और इसका पार्टनर बिलाल दोनों मिलकर छोटी मोटी चोरियां करते थे, बाद में स्मगलिंग करने लगे। 93 ब्लास्ट के बाद वो बिलाल, वो तो पाकिस्तान भाग गया, और ये परगा में जाकर ये धर्माधिकारी का चोला पहन लिया इसने। तब से इसका यही धंधा है, मासूम बच्चों को गुमराह करना। खान साहब रिलैक्स। क्या हुआ उस्मानी? हिंदुस्तानी मुसलमान का तेवर देखकर हिल गया? उस्मानी, इस देश में जितनी नफरत कसाब के लिए है, उतनी इज्जत कलाम के लिए। जिस दिन तेरे खिलाफ प्रूफ मिल गया ना, तुझे पड़गा से उठाकर लेके जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ भाईजान। सूर्यवंशी ने आपके साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। अबू, शिवगढ़ से विवेक आए हैं। बुलाओ। विवेक? कल रात आपके लिए खबर आई है, बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। बिलाल? आपका अजीज दोस्त 27 तारीख को गोवा पहुंचेगा। कल मालदीव्स की फ्लाइट में अजय गुप्ता के नाम से एक आदमी आने वाला है। उसे पिकअप करके सीधा हमारे पास लाना है। अजय गुप्ता के नाम से? यानी अजय गुप्ता उसका असली नाम नहीं है? जो कह रहा हूं वो कर। 5 लाख मिल जाएंगे। 5 लाख? उस्मानी भाई का कोई खास है क्या? ये जानने की जरूरत नहीं है। ये आदमी को पिकअप करने के लिए अपने को 5 लाख रुपए क्यों मिल रहा है? मेरे को तो लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ए लिली, अपने को क्या लेना देना? हाँ, 2.5 लाख तेरा, 2.5 लाख मेरा, ऐश कर। अजय गुप्ता, myself John Mascarenhas this side, sir. Come this way. सर ये मेरी पार्टनर है सर, लिली। क्या है ना सर, लड़की साथ में होती है ना तो किसी को डाउट नहीं होता। ये खोलना जल्दी। रियाज, आपके लिए खबर है। बिलाल गोवा आ चुका है और आपका यहां से निकलने का वक्त भी। बिलाल, बूढ़ा हो गया तू कादर। तेरा भी तो पेट निकल आया है।
कैसे मुख्तार? भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या रफीक, शादी हुई कि नहीं है? जाना कहाँ है? सावंतवाड़ी। में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ। इट कुड बी एनीवे, मुंबई, पोरबंदर, कोंकण। 600 किलो आज भी इंडिया में ही कहीं दफन है। सत्ताईस साल हो गए भाईजान। ये काम करेगा ना? ये RDX है, वर्ल्ड वॉर 2 से इस्तेमाल हो रहा है। सालों साल पानी में रख दो मुख्तार, इसे कुछ नहीं होता है। खैर, जुमे के दिन तुम्हें इसका पता चल ही जाएगा। काय हो भाऊ, ये बंगला आपका है? जी। मैं इधर सामने ही रहता है। बंगला बहुत टाइम से बंद था, बहुत सालों के बाद आए। नाही कधी बघितलं नाही तुम्हाला? नाव काय? माझं नाव आत्माराम आहे। इधर रहने को आया? अच्छा है। अंदर से देखो। मतलब घर में काम चल रहा है, कल आएंगे। ऐसा थोड़ा सा हाँ, कल। भाऊ मुख्तार, ट्रक को यहां से ले जाओ और कुछ दिन के लिए तय की जगह पर छुपा दो। क्या सोच रहा है बिलाल? ये सबीना के खाला का घर था, उसका बचपन यहीं बीता। हमारा निकाह भी यहीं हुआ था। ऐसा ही होता है, वक्त सब कुछ ले जाता है, बस सिर्फ यादें छोड़ जाता है। ये टिकट है तेरी, कल शाम 6 बजे की मालदीव की फ्लाइट है। जॉन तुझे एयरपोर्ट पहुंचा देगा। अगली मुलाकात परवरदिगार के दरबार में होगी। कादर, एक बात बोलूं? मैं एक बार अपनी अम्मी के मजार पे फातिहा पढ़ना चाहता हूं। दिमाग खराब हो गया तेरा? यहां तेरा एक भी दिन रुकना खतरे से खाली नहीं है और तू मुंबई जाना चाहता है। जानता है ना मुंबई में कदम रखते ही क्या होगा? कादर, 27 साल बीत चुके हैं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। उमर भाई भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। दोस्ती का वास्ता, तुझे भी पता है इसके बाद मेरी सिर्फ खबर आएगी, मुझे दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। प्लीज कादर, एक बार, एक दिन, सिर्फ एक दिन है। और तू जानता है, अगर तुझे किसी ने देख लिया तो तुझे क्या करना है? शहर कितना बदल चुका है। बहुत टाइम के बाद आए क्या साहब? 93 के बाद आ जाए। बोलो अब्बास। सर, बिलाल अहमद मुंबई में है। व्हाट?
तुम्हें कैसे मालूम? सर अबू ने कहा है, मेरे साथ ही हैं। बिलाल ही है सर। मरीन लाइंस कब्रिस्तान में है इस वक्त, बिल्कुल हमारे सामने। खान साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो बिलाल अहमदी है? यस सर, क्योंकि जिस कब्र पर वो फातिहा पढ़ रहा है वो उसकी अम्मी की है सर। आप एक काम करें, अब्बास से कहे कि बिलाल को ट्रैक करे और मेरे टच में रहे। चाहे जो भी हो जाए, बिलाल हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए। यस सर। बोलो सूर्या। सर, बिलाल अहमद इज इन मुंबई। मैडम मुझे चेकआउट करना है, मेरा बिल तैयार कर देंगी प्लीज? मम्मा देखो विवान अंकल। हाय विवान अंकल। हाय तारा अंकल। अरे आर्यन, हाय आर्यन, तुम यहाँ पर? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे जी हो? वो हम कुछ पता है, ये दोनों मेरे पापा के साथ काम करते हैं। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं। देखो पापा भी आ गए। हाय पापा। बच्चों को लेके जाओ यहां से। दिस इज सीरियस। दोन जण पायऱ्यांवर, दोन जण एंट्रीवर आणि बाकी तिघं माझ्या बरोबर या। बिलाल, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सरेंडर। और क्या मिलेगा सरेंडर करके? फांसी? नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिल्लत भरी मौत। मैं फिर से इस मुल्क में तमाशा नहीं बनना चाहता। ये मुल्क तुम्हारा भी है, शायद तुम भूल रहे हो। नहीं, ये मुल्क मेरा नहीं है। कभी अपने घर को जलते हुए देखा तुमने? जिस घर में तुम बड़े हुए हो, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हुए, मैंने देखा है। मेरे बच्चे, बीवी, अब्बू को जिंदा चला दिया उन लोगों ने। 27 साल बाद तभी भी चीखें सुनाई देती है मुझे। और बदले में तुमने जो धमाके किए,
उसका क्या बिलाल? उन्हीं ब्लास्ट में मैंने भी अपने माँ बाप को खो दिया। चाहूं तो इसी वक्त तुम पर अपनी सारी भड़ास निकाल सकता हूं, लेकिन वो एक वक्त था जो गुजर गया। हमें उसे बुलाना होगा, आगे बढ़ना होगा। हाँ, मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जानें ले ली। जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसका क्या? और जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, उनका मैंने क्या बिगाड़ा था? इस मुल्क को मैं जलते हुए देखना चाहता हूं, तड़पते हुए देखना चाहता हूं, और ये होकर रहेगा इंशाल्लाह। बिलाल, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ होता तो अल्लाह की इबादत करते हुए हमारा अफसर अब्बास तुम्हें नहीं देखता। और अल्लाह तो छोड़ो, अगर तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया वो सही था, तो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ सरहद पार चली जाती। लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी कि उनके बेटे ने जो किया वो गलत किया है। जानते हो तुम्हारे अम्मी के जनाजे पर कितनी भीड़ थी? भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो तुम्हारी अम्मी थी, भीड़ इसलिए थी क्योंकि उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। कभी श्रॉफ अब एक और मेडल मिलेगा तुम्हें। बिलाल अहमद को भी 27 साल बाद आखिर तुमने पकड़ ही लिया। बिलाल, जज्बात में आकर तुम गलत फैसला कर रहे हो। नहीं, गलत अब तक हुआ, अब सही होगा। एक एहसान करना मुझ पे, मुझे मेरी अम्मी की कब्र के बगल में दफनाना। कभी कभी सोचता हूं सर कि काश एक ही धर्म, एक ही ऊपर वाला होता तो शायद ये सब नहीं होता। होता। हम इंसान लड़ मरने के लिए कोई ना कोई और बहाना ढूंढ ही निकालते। सर, सावंतवाड़ी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वहां पर बिलाल अहमद को किसी ने देखा था। क्या बात कर रहे हैं साहब, एकदम 100% पक्का है साहब, वही आदमी है। मैं टीवी पर देखा उसको। क्या हलाल अहमद? बिलाल अहमद। हाँ साहब, वही। मेरे को लगता है अंदर और भी लोग रहेंगे। मैं जैसे ही अंदर जाने का ऐसा साहब प्रयत्न किया ना मैं, तो मेरे को ऐसा ब्लॉक किया। कितने लोग थे वहाँ? 3 लोग, 4 लोग भी हो सकते साहब, मगर जैसा ही मैं ऐसा खटखटाने को गया तो मैं किसी का तो ऐसा नाम सुना। क्या नाम था उसका? नाम मैं सुना। अरे क्या नाम सुना? नाम, एक मिनट। आप लोग भी सोचते रहेंगे कैसा आदमी है, मतलब एक नाम भी याद नहीं है। ते काय ना साहब, जगात काय चाललंय हे मला माहिती है, मगर साहब मेरे को ना ऐसा नाम भूलने का बीमारी है साहब। दो कुछ। सॉरी सर। हाँ? कोई बात नहीं, याद करके बता बेटा। मैं कोशिश कर रहा है साहब। हाँ, लेकिन क्या है ना साहब, ऐसा भरी जवानी में ऐसा बूढ़े वाला बीमारी लगा है ना साहब। इतना भी बुरा बीमारी नहीं है। बुरा है साहब। अब आप तो पुलिस में है, मतलब 7 दिन के 50-60 नाम तो ऐसे याद रखते रहेंगे नहीं। और इधर मेरे तो घर वाले ऐसा मुंह छिपाते फिरते हैं साहब। और ये बच्चे लोग मेरे को बोलते हैं, ए लाल दुपट्टे वाले मेरा नाम तो बता। साहब मैं सबका नाम कैसे याद रखेगा साहब, मेरे बच्चे थोड़ी ना है। बिड़े। हाँ सर। इकड़े रे, इसको पीपल के झाड़ पे बांध, याद करेगा नाम। जा तू उधर जाके याद कर, चल। अरे तू चल रे। साहब मेरे को लेके जाओ इसको रे। मेरे को बांधना नहीं दे, ये मतलब मेरे को ऐसा शायद याद आ जाएगा। सॉरी यार, आज पता चला तुम लोग मुझे कितना झेलते हो। क्या क्या बुलाता रहता हूँ तुम लोगों को, विवान, तांबे, अब्बास, भिड़े। छे,
लानत अच्छा है। अहिला सर ने पहली बार सबका सही नाम लिया। हाँ फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सर, अंदर जिस पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं वो आरडीएक्स है और इस पिट का साइज देखकर लग रहा है कम से कम 600 से 800 किलो होगा। Are you sure RDX है? यस सर, कंफर्म्ड। Sure. यस सर। Thank you. बिलाल की शहादत जाया नहीं जानी चाहिए। जी अब्बा। मुझसे वादा कीजिए कि हमारे दोनों बेटे सही सलामत घर लौट कर आएंगे। वादा कीजिए। चल आतमध्ये चल। चला चला आतमध्ये चला लवकर। रियाज चल आतमध्ये। इथे थांबायचं नाही। बाईक नाही लगा ना इधर। हे कांबळे काय झालं? कोणीतरी बाईक लावता इथे। काढायला सांग त्याला तिथून। हे कळत नाही काय? चलो निघलो असे। सर, फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है। पल ब्लास्ट में आरडीएक्स ही यूज किया गया था। कंफर्म RDX? यस सर। वक्त आने पर हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। आप हम तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं। आज के बाद आपका सिर्फ एक ही कांटेक्ट होगा, आपका एरिया कमांडर इन चीफ।